जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिडिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परोवणं भोज्यम्। गोमटसार जीव कांड के आधार पर अपनी चर्चा चल रही है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका या पंच संग्रह में आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के जिन ग्रंथों के आधार पर देश भाषा में टीका लिखी है, उसके आरंभ में कर्णा नियोग के अभ्यास का क्या प्रयोजन है, इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है। कर्णा नियोग के ग्रंथों का स्वाध्याय क्यों करना चाहिए और कोई प्रथमा नियोग का पक्षपाती होकर के प्रथमा नियोग के शास्त्रों का रखे, वही कार्यकारी हैं ऐसा कहे, कोई चरणा नियोग के ग्रंथों का पक्षपाती होकर के उनके अभ्यास का पक्षपात रखे, आग्रह रखे। पंडित जी साहब किसी भी अनियोग का निषेध नहीं करते हैं। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनित हो रही है कि आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी चारों ही अनुयोगों का प्रयोजन मोक्ष मार्ग में मानते हैं। मानते क्या है, इसलिए उसी की स्थापना यहाँ पर कर रहे हैं। चरणानुयोग का अभ्यास बिना द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग के परिपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। द्रव्यानुयोग का अभ्यास भी कर्णानुयोग सापेक्ष हो तो श्रद्धान सूक्ष्म होता है, निर्णय में बल होता है। इसी प्रकार कर्णानुयोग का अभ्यासी भी यदि द्रव्यानुयोग में जो मोक्ष के कारणभूत, सम्यक दर्शन के कारणभूत भगवान आत्मा है, उसका विषय में जिज्ञासु है, रुचि है, तो कर्णानुयोग का अभ्यास भी कार्यकारी होता है। लेकिन किसी को कर्णानुयोग के ग्रंथों का ही विशेष रूप से इस प्रकार से है कि क्यों अभ्यास किया जाए। पहली बात तो भाषा का बहाना बनाता है, फिर कठिनाई का बहाना बनाता है, और विद्वानों का काम है इस प्रकार से बात कही जाती है। उसी के संदर्भ में लगभग हम 13 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। आज प्रश्न क्रमांक 14 से हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम रीडिंग शुरू करेंगे आज। आता है, आज क्लास में संख्या भी कम दिखाई दे रही है। चलिए आराधना दीदी, आप प्रारंभ करिए पढ़ना। प्रश्न नंबर 14 दिख रहा है, स्क्रीन से पढ़ रहे हैं कि आपके पास पुस्तक है? जी, बुक है ना मेरे पास, बुक है। चलिए, एक मिनट सर। प्रश्न नंबर 14। सर इसमें अलग प्रश्न दिया है एक। आपके पास कौन सी पुस्तक है? हाँ ठीक है। यहाँ कोई तर्क से हम पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ। यहाँ कोई तर्क करे कि कोई जीव शास्त्र का अध्ययन तो बहुत करता है और विषयादि का त्यागी नहीं होता, तो उसके शास्त्र का अध्ययन कार्यकारी है या नहीं? यदि है तो महंत पुरुष क्यों विषयादिक तजें, और यदि नहीं तजें तो ज्ञानाभ्यास की महिमा कहाँ रही? उत्तर: शास्त्राभ्यासी
दो प्रकार के हैं, एक लोभार्थी और एक धर्मार्थी। वहां जो जीव अंतरंग अनुराग के बिना ख्याति, पूजा, लाभादिक के प्रयोजन से शास्त्राभ्यास करे, वह लोभार्थी है। वह विषयादिक का त्याग नहीं करता, अथवा ख्याति, पूजा, लाभादिक के अर्थ विषयादिक का त्याग भी करता है, फिर भी उसका शास्त्राभ्यास कार्यकारी नहीं है। जो जीव अंतरंग अनुराग से आत्महित के अर्थ शास्त्राभ्यास करता है, वह धर्मार्थी है। प्रथम तो जैन शास्त्र ही ऐसे हैं कि जो उनका धर्मार्थी होकर अभ्यास करता है, वह विषयादिक का त्याग करता ही करता है। उसका तो ज्ञानाभ्यास कार्यकारी है ही। कदाचित पूर्व कर्मोदय की प्रबलता से न्याय रूप विषयादिक का त्याग न हो सके, तो भी उसके सम्यक दर्शन ज्ञान होने के कारण ज्ञानाभ्यास कार्यकारी होता है। जिस प्रकार असंयत गुणस्थान में विषयादिक के त्याग बिना भी मोक्ष मार्ग पना होता है। प्रश्न 15। जो धर्मार्थी होकर जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है, उसके विषयादिक का त्याग न हो सके, ऐसा तो नहीं बनता, क्योंकि विषयादिक का सेवन परिणामों से होता है और परिणाम स्वाधीन होते हैं। एक सेकंड, पहले 14 नंबर का जो प्रश्न है उसका थोड़ा विश्लेषण हम देख लेते हैं। एक बहुत कहना चाहिए बहुत जबरदस्त बात पंडित जी साहब ने कही। जैन शास्त्र में जो वस्तु का स्वरूप समझाया गया है या जो निरूपण किया गया है, उसका स्वरूप ही ऐसा है कि कोई उसको पढ़े और उसके जीवन में परिवर्तन ना आए, ये संभव ही नहीं है। माने वो सामान्य बुद्धि से भी पढ़ेगा तो उसका दिमाग, इसमें विवेक बुद्धि उसकी जागृत होगी ही होगी। इस संदर्भ में एक बात मुझे ध्यान में आती है, ये जो ब्राह्मण है या वैदिक मतावलंबी, उनके यहाँ एक बात बहुत प्रचलित है कि हाथी के पैर के नीचे कुचल कर प्राण त्याग देना श्रेष्ठ है, लेकिन जैन मंदिर में प्रवेश करना ये श्रेष्ठ नहीं। इस प्रकार की बात बहुत प्रचलित है वैदिक मतों में। और उसके पीछे कुछ ऐसी कथा है कि कोई वैदिक का प्रकांड पंडित, बहुत बड़ा विद्वान के साथ एक घटना एक बार ऐसे घटित हुई कि नगर में एक हाथी उन्मत्त हो गया और उसके पीछे दौड़ा हाथी उस विद्वान के पीछे मारने के लिए। वो अपने प्राण बचाने के लिए भागा और एक जैन मंदिर उसको दिखाई दिया। उसको लगा कि इसमें अंदर जाएंगे तो प्राण बच जाएंगे, और वो अंदर चला गया। और वहाँ शास्त्र स्वाध्याय चलता था, और शास्त्र स्वाध्याय में यही वस्तु के यथार्थ स्वरूप का निरूपण, जो भी चर्चा चलती हो, बहुत सारी कथाएं हैं, उसकी उपकथाएं भी, उन कथाओं में अपन नहीं जाते हैं, लेकिन उसको वो स्याद्वाद शैली में कही हुई जो वस्तु का स्वरूप है, वो उसको, क्योंकि विवेक बुद्धि विद्वान तो था ही, लेकिन जैन शास्त्रों से अपरिचित था। जिनवाणी में जो वस्तु का स्वरूप बताया है सर्वज्ञ के शासन में, उसे अपरिचित था। विवेक बुद्धि थी, योग्यता थी समझने की। गौतम गणधर में जैसे योग्यता थी ग्रहण करने की, वैसी उसमें भी थी। तो उसको वो बात जमी और उसने वैदिक मत छोड़ करके जैन मत ग्रहण कर लिया। तो ये बात बहुत वैदिकों में प्रचलित हो गई कि भाई जो जैन मंदिर में घुस जाता है, माने जैन तत्व ज्ञान के संपर्क में आता है, उसका जीवन तो बदल जाता है, फिर वो दूसरी बातें उसको नहीं जमती हैं। वही बात पंडित जी साहब ने यहाँ कही कि कोई लोभ के अर्थ शास्त्राभ्यास करे, लोभ के अर्थ विषयादिक का त्याग भी करे, फिर भी उसका शास्त्राभ्यास कार्यकारी नहीं है, तो अंतरंग अनुराग बाद में भी हो सकता है। लोभार्थी जीव एकदम विवेक बुद्धि कहना चाहिए छोड़ करके मात्र पंडिताई के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, परलोक में लाभ के लिए, वो भी उसी श्रेणी में आता है। ऐसा नहीं समझना कि कोई ख्याति के लिए, पूज्यता, लोग हमको पूजेंगे अथवा धनाधिक होंगे, अथवा पर भाव में भी हमको देवाधिक पर्याय मिलेंगे, ये सब एक ही कैटेगरी के पाप भाव हैं। इनमें रंच मात्र भी अंतर नहीं है। स्वर्ग की लालसा रखना या व्यापार की लालसा रखना, एक जैसी ही लालसाएं हैं, क्योंकि दोनों में ही 5 इंद्रिय के विषयों की अनुकूलता वाला दृष्टिकोण है।
तो शास्त्र अभ्यास करने वाला प्रारंभ में कोई इस प्रकार से शास्त्र अभ्यास में पड़े, लेकिन जैन शास्त्र ही ऐसे हैं कि जो उनका धर्मार्थी होकर के अभ्यास करता है वो विषयादिक का त्याग करता ही करता है, उसका तो ज्ञानाभ्यास कार्यकारी है ही। माने ये विशेषता है जैन शास्त्रों की। और कदाचित कर्मों की बहुत प्रबलता होने के कारण वैश्यादिक ना छूटे, माने जीवन में कोई आचरण चारित्र दिखाई ना दे, तो भी वो तत्व ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट करने में तो कार्यकारी है ही। और मोक्ष मार्ग के चतुर्थ गुण स्थान में भी प्रारंभ हो जाता है विषयादिक का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग न होने पर। तो ज्ञानाभ्यास की महिमा ये है कि जीव कम से कम उसके मोक्ष मार्ग प्रारंभ होने का अवसर शास्त्र अभ्यास से प्रारंभ हो जाता है। और देखो शास्त्र अभ्यास में यहाँ पर कर्णन योग को मुख्यता से लिया जा रहा है, ये भी ध्यान रखने लायक बात है। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न पढ़ते हैं। निर्मला जी। जी हाँ जी, आप पढ़ती हूँ। प्रश्न 15, जो धर्मार्थी होकर जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है उसके विषयादिक का त्याग ना हो सके ऐसा तो नहीं बनता, क्योंकि विषयादिक का सेवन परिणामों से होता है और परिणाम स्वाधीन होते हैं। एक सेकंड खाली मैं एक बात यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे पिछले लोभार्थी होकर के जैन शास्त्रों का अभ्यास करे अथवा विषय कसाय का त्याग करे, या 15वें प्रश्न में पंडित जी साहब ने जो प्रश्न उपस्थित किया है वो ये है कि जैन शास्त्रों का अभ्यास करे और विषयादि का त्याग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि विषयादि का सेवन परिणामों से होता है और परिणाम तो अपने अधीन है ना। भरत चक्रवर्ती के हाथ में था ना, बोल देते नहीं जाएंगे 60,000 वर्ष यात्रा के लिए, हम नहीं इतने विवाह रचाएंगे, संतति नहीं करेंगे, ऐसा कर सकते थे ना। परिणाम तो अपने अधीन है, हम करेंगे वो ही होगा। तो इस प्रकार का ये प्रश्न उपस्थित किया गया, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। और पंडित जी साहब अपनी मेधा से, अपनी कुशाग्र बुद्धि से इसका बहुत सुंदर न्यायोचित यहाँ उत्तर दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा फोकस करना है इस पे। पढ़िए निर्मला जी, आगे पढ़िए इसको। परिणाम दो प्रकार के हैं, एक बुद्धिपूर्वक, एक अबुद्धिपूर्वक। वहाँ जो परिणाम अपने अभिप्राय के अनुसार हो वे बुद्धिपूर्वक, और जो परिणाम दैव कर्म निमित्त से अपने अभिप्राय से अन्यथा या विरुद्ध हो वे अबुद्धिपूर्वक। जिस प्रकार सामाय करते समय धर्मात्मा का अभिप्राय तो ऐसा होता है कि मैं अपने परिणाम शुभ रूप रखूं, वहाँ जो शुभ परिणाम ही हो वे तो बुद्धिपूर्वक हैं, और यदि कर्मोदय से स्वयं अशुभ परिणाम हो वे अबुद्धिपूर्वक जानना। उसी प्रकार धर्मार्थी होकर जो जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है उसका अभिप्राय तो विषयादिक के त्याग रूप वीतराग भाव की प्रीति का ही होता है। वहाँ पर वीतराग भाव होता है वह बुद्धिपूर्वक है, और चारित्र मोह के उदय के बस होने पर सराग भाव होता है वह अबुद्धिपूर्वक है। अतः स्वबस बिना परवश जो सराग भाव होते हैं उनसे उसकी विषयादिक की प्रवृत्ति दिख रही है, क्योंकि वह प्रवृत्ति का कारण परिणाम है। बहुत सुंदर उत्तर है पंडित जी साहब ने। देखो क्या कहते हैं, जैसे कोई पूजा कर रहा है मंदिर में, तो वो तो इसी संकल्प से घर से निकला कि हम भगवान की भक्ति पूजा करेंगे, वहीं अपना चित्त लगाएंगे। लेकिन बैठे बैठे विकल्प आ जाता है, कोई व्यापारी है तो सोचता है पता नहीं आज दुकान खुली होगी कि नहीं खुली होगी, काम करने वाले सब आए होंगे कि नहीं आए होंगे। कोई स्त्री है, गृहिणी है, तो उनको ये विकल्प आ जाता है कि आज भोजन में क्या बनना चाहिए, आज नाश्ते में क्या होना चाहिए, घर पे सब लोग अपने अपनी व्यवस्थाएं उनको मिल गई होंगी कि नहीं मिल गई होंगी। ये सारे अशुभ भाव भी अबुद्धिपूर्वक आ जाते, नहीं करना चाहते भगवान के सामने बैठ करके, लेकिन हो जाते हैं। तो जैसे ये अबुद्धिपूर्वक का अशुभ भाव होता है अज्ञान अवस्था में जीव को, और अपने विवेक से, अपने थोड़ा उपयोग सूक्ष्म करके ये सारी चीजें पकड़ में आती हैं,
ऐसे ही ज्ञानी जीवों के जीवन में बुद्धि पूर्वक माने जिसका वो पुरुषार्थ करना चाहते हैं, जो उनके लिए प्रयोजन रूप भाषित होता है, वो तो निष्कषाय भाव है, वीतराग रूप निराकुल भाव ही है। लेकिन अबुद्धि पूर्वक चारित्र मोह का उदय है तो उनको ये भाव भी होते हैं। यानी ज्ञानी जीवों के जीवन में जो भी मोक्ष मार्ग से विपरीत प्रवृत्तियां हैं वो सब अविद्या पूर्वक के खाते में पंडित साहब ने डाली, और जो मोक्ष मार्ग रूप पुरुषार्थ है वो सब बुद्धि पूर्वक में डाला है। ये विभाजन यहाँ पर पंडित साहब रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ललिता जी पढ़िए 16 नंबर। पढ़ने वाली है प्रीति जी, आप पढ़िए। जी सर। यदि इस प्रकार है तो हम भी विषयादि का सेवन करेंगे और कहेंगे हमारे उदयाधीन कार्य होते हैं। उत्तर, रे मूर्ख, कुछ कहने से तो होता नहीं, सिद्धि तो अभिप्राय के अनुसार होती है। इसलिए जैन शास्त्रों के अभ्यास के द्वारा अपने अभिप्राय को सम्यक रूप करना। अंतरंग में विषयादिक सेवन का अभिप्राय हो तो धर्मार्थी नाम नहीं पाता। इस प्रकार चरणान योग के पक्षपाती को इस शास्त्र के अभ्यास में सम्मुख किया। प्रश्न, अब द्रव्यान योग का पक्षपाती। एक सेकंड, ये बहुत शॉर्ट में आंसर दिया है पंडित जी साहब ने कि अभिप्राय के अनुसार होता है कि इस और शास्त्र में जो धर्मार्थी जीव है उसको विपरीत अभिप्राय नहीं होता है। समझ रहे हैं, विपरीत अभिप्राय नहीं होता है। तो कोई ऐसा कहे कि हम विषयादिक का सेवन करेंगे और कहेंगे कि भाई कर्म के उदय के अधीन सारी ये व्यवस्थाएं बन रही हैं, हम तो इसमें क्या कर सकते हैं। तो जो विषयादिक के सेवन रूप प्रवृत्तियां हैं, ज्ञानी जीव को उनका खेद है, उनका रक्षण नहीं करता, उसको अपनी भूल मानता है, अपनी कमजोरी मानता है, उनका रक्षण नहीं करता है, उनका औचित्य नहीं प्रकट करता है, तो जस्टिफाई नहीं करता उन भावों को। इसलिए जो भी सिद्धि है वो तो अभिप्राय के अनुसार होती है। जैसे व्यापारी का अभिप्राय लाभ कमाना है, वो उस अभिप्राय को नहीं छोड़ता है। ठीक है, किसी को ग्राहक को किसी समय वो ग्राहक टूट ना जाए इसके लिए कोई महंगी चीज खरीद कर सस्ते में भी देता है, हैं? और क्योंकि वो लंबे काल तक उसके साथ व्यापार चलेगा तो बाद में धन कमा लिया जाएगा। तो ऐसी विपरीत प्रवृत्तियां तो लोक में भी देखी जाती हैं, लेकिन उसको हम कोई मूर्ख व्यापारी नहीं कहते, हम कहते हैं बहुत होशियार आदमी है ये। तो आज बाजार की स्थिति ऐसी है, चीज बहुत महंगी आ रही है लेकिन वो ग्राहक चला जाएगा इसलिए वो उसको घाटा उठा करके भी बेच रहा है, तो नुकसान के लिए व्यापार कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ अभिप्राय की ही मुख्यता होती है। ऐसे ही जैन शास्त्रों के अभ्यास में भी अभिप्राय की मुख्यता है। अभिप्राय विषय त्याग का है, लेकिन परवश होकर के विषयादिक का सेवन भी करे। जैसा होता है ना, किसी को घुटने में बहुत दर्द हो, कंधे में दर्द हो, बहुत शरीर में ऐसी पीड़ा हो, तो वैद्य जी के यहाँ से तेल लेकर के आते हैं। तो तेल कैसा है कि बहुत उसमें दुर्गंध आती है, बहुत बिल्कुल नहीं भाता है, लेकिन फिर भी लगाता है। तो वो तेल लगा रहा है अपने घुटने पे, तो कोई उसको उपादेय बुद्धि तो नहीं है तेल के प्रति, तो परवश है ना। ऐसे ही 5 इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति भी परवश होकर के ज्ञानी जीवों के जीवन में होती है। वो उसका सेवन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अनादिकाल का अभ्यास है, कर्म का उदय है, इसलिए परवश होकर के करते हैं। अभिप्राय में तो उसको दुख का कारण ही मानते हैं। ठीक है, ये 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हुआ। अभी हमारी चर्चा चल रही थी चरणान योग के संदर्भ में। अब द्रव्यान योग के पक्षपाती की बात सुनते हैं। चूंकि द्रव्यान योग का हम विस्तार से अभ्यास करते हैं काल देश काल परिस्थितियों के अनुसार, और आपके सिलेबस में भी अधिकांश विषय वस्तु द्रव्यान योग से ही ली गई है, तो ये प्रश्न आपको थोड़े 1 to 1 जैसे लगेंगे। चलिए किरण जी विधि सर आप पढ़िए। जी सर। अब द्रव्यानी योग का पक्षपाती कहता है कि इस शास्त्र में जीव के गुण स्थान आदि रूप विशेष
और कर्मों के विशेष भेद का वर्णन किया है, किंतु उनको जानने से तो अनेक विकल्प तरंग उत्पन्न होते हैं और कुछ सिद्ध नहीं है। इसलिए अपने शुद्ध स्वरूप को अनुभवना अथवा स्वपर का भेद विज्ञान करना इतना ही कार्यकारी है, अथवा इनके उपदेशक जो अध्यात्म शास्त्र हैं उन्हीं का अभ्यास करना योग्य है। उत्तर: हे सूक्ष्माभास बुद्धि, तूने कहा वह सत्य है, किंतु अपनी अवस्था देखना। यदि स्वरूपानुभव में तथा भेद विज्ञान में उपयोग निरंतर रहता है तो अन्य विकल्प क्यों करना। वहां भी स्वरूपानंद सुधारस का स्वादी होकर संतुष्ट होना, किंतु निचली अवस्था में वहां निरंतर उपयोग रहता ही नहीं। उपयोग अनेक अवलंबनों को चाहता है, अतः जिस काल वहां उपयोग ना लगे तब गुण स्थान आदि विशेष जानने का अभ्यास करना। तथा तूने कहा कि अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास करना सो योग्य ही है, किंतु वहाँ भेद विज्ञान करने के लिए स्वपर का सामान्यपन स्वरूप निरूपण है और विशेष ज्ञान बिना सामान्य जानना स्पष्ट नहीं होता। इसलिए जीव और कर्मों के विशेष अच्छी तरह जानने से ही स्वपर का जानना स्पष्ट होता है। उस विशेष जानने के लिए इस शास्त्र का अभ्यास करना, क्योंकि सामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र निश्चय से बलवान होता है। वही कहा है, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत्। प्रश्न तो बहुत अच्छा उठाया कि भाई हमको तो एक अभेद दृष्टि का विषय भगवान आत्मा है, उसका अनुभव करना है, तो हम तो उसी के अनुभव का अभ्यास करें ना, दूसरा काम हम क्यों करें हैं? अपनी बुद्धि को क्यों भ्रमाएं? कर्णन योग के ग्रंथों में इतना विस्तार है, इतने भेद प्रभेद हैं, इनकी आवश्यकता ही क्या है? अब तो बस आत्मा में लीन रहेंगे, हमारा तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुधा समाज में काफी लोग कहते हैं। बहुत से लोग तो स्वाध्याय से भी विमुख हो गए, बोलते हैं कि अब तो क्या है, आत्मा ही मुक्ति का कारण है, अब तो हम उसका अभ्यास करते हैं, हमको बहुत सुनने का भाव नहीं होता है, बहुत शास्त्र पढ़ने का भाव नहीं होता है, तो अब तो हम बस आत्मा में ही रहना चाहते हैं, दूसरा कोई काम हमको अब भाता नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि निचली भूमिका वाला जीव निरंतर आत्मा में रहे? क्योंकि ये तो मुनियों को दुर्लभ है शुद्धोपयोग। अंतर मुहूर्त काल में सप्तम गुणस्थान तो बहुत अल्प काल के लिए होता है, बोलते सेकंड का मतलब पौना सेकंड से भी कम काल के लिए आत्मानुभूति होती है, और बाकी बहुभाग तो शुभ भाव का ही रहता है। और ये कहता है कि हम तो बस शुद्ध बुद्ध आत्मा का ही अनुभव करेंगे, विशेष शास्त्र अभ्यास का कोई औचित्य नहीं है, उनमें तो गुण स्थान कर्म इनका वर्णन है, हमको क्या करना, इससे तो बहुत विकल्प होते हैं, आकुलता होती है, समझना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है, इसलिए हम तो एकमात्र शुद्ध बुद्ध आत्मा का ही अनुभव करेंगे। पंडित जी कहते हैं तो बहुत अच्छी बात, आत्मा में ही रहो, तुम तो सिद्धों की श्रेणी में शामिल हो जाओ, आत्मा में ही लीन रहो निरंतर। लेकिन ये लीनता होती कहाँ है? छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनि भगवंतों को भी लीनता नहीं होती है, इसलिए अवलंबन के रूप में शास्त्र अभ्यास करते हैं, आगम चेष्टा उनको निरंतर बनी रहती है, और चारों ही अनुयोग के शास्त्रों का अभ्यास निरंतर करते हैं। हमको लगता है कि लोक कल्याण के लिए मुनि भगवंत शास्त्र लिखते हैं, लोक कल्याण तो एक प्रयोजन है ही, लेकिन मुख्य प्रयोजन तो ये है कि वो अपने उपयोग को भ्रमाना नहीं चाहते हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी के निकट ही रखना चाहते हैं, इसलिए इतने गंभीर शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। और जब देश अभ्यास होता है तो सूक्ष्मता योग में आत्मा के संबंध में जो भी विसंगतियां हैं, भ्रांतियां हैं, जो भी धुंधलापन है, वो कर्णन योग के शास्त्रों में जब हम ये 20 प्ररूपणाएं जो यहाँ की गई हैं, उन 20 प्ररूपाओं के माध्यम से जब आत्मा का स्वरूप जानते हैं तो उपयोग में स्थिर विकल्प उपशांत होते हैं और आत्मानुभूति का मार्ग प्रशस्त होता है। और ये बात तो है कि सामान्य से विशेष बलवान होता है, विशेष के बिना सामान्य की सिद्धि नहीं होती है।
भले ही सामान्य का ग्रहण होता है, विशेष का तिरोभाव हो जाता है, लेकिन विशेष के बिना सामान्य की सिद्धि नहीं होती है। जो ये नहीं जानता कि दूध किसे कहते हैं, चावल किसे कहते हैं, बादाम हैं, ड्राई फ्रूट्स किसे कहते हैं, शक्कर किसे कहते हैं, गैस, कढ़ाई, चम्मच किसे कहते हैं, उससे कहें कि तुम खीर बनाओ, तो खीर बहुत स्वादिष्ट भोजन है, लेकिन वो जब विशेष पदार्थों को नहीं जानता है तो सामान्य की सिद्धि कैसे करेगा? इसलिए विशेष को जानना आवश्यक है। ये मोक्ष मार्ग की खीर है, लौकिक की खीर नहीं है। घर पे मम्मी बढ़िया बना दें हैं, या घर में कोई गृहिणी बना दे और अपन खा लें आराम से, हमको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये मोक्ष मार्ग की खीर ऐसी नहीं है। यहाँ तो पूरा स्वयं ही तैयार करना है, माने स्वयं के उद्यम से ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। कोई विद्वान उद्यम करें, ज्ञानी गुरु उद्यम करे और हमको मोक्ष मार्ग हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए विशेष अभ्यास से सामान्य की सिद्धि होती है, आत्मानुभूति की सिद्धि होती है। इसलिए विशेष अभ्यास कार्यकारी ही है। और हमारे पास अगर उपयोग आत्मा में ही रहता हो तो दूसरा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उपयोग आत्मा में स्थिर नहीं रहता है, इसीलिए ज्ञानाभ्यास करके उस उपयोग की स्थिरता को बढ़ाने का उद्यम करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। किरण जी भोपाल, अनम्यूट किया था आपने, पढ़ना चाहती हैं? हाँ जी, पढ़ना चाहते हैं। पढ़िए। प्रश्न 18, आध्यात्म शास्त्रों में तो गुण स्थानादि विशेषों से रहित शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव करना उपादेय कहा है, और यहाँ गुण स्थानादि सहित जीवों का वर्णन है। इसीलिए आध्यात्म शास्त्र और इस शास्त्र में तो विरुद्धता भाषित होती है। वह कैसे है? उत्तर, नय दो प्रकार के हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय से जीव का स्वरूप गुण स्थानादि विशेष रहित अभेद वस्तु मात्र ही है, और व्यवहार नय से गुण स्थानादि विशेष सहित अनेक प्रकार हैं। वहाँ जो जीव सर्वोत्कृष्ट अभेद एक स्वभाव को अनुभवते हैं, उनको तो वहाँ शुद्ध उपदेश रूप जो निश्चय शुद्ध निश्चय है वही कार्यकारी है। जो स्वानुभव दशा को प्राप्त नहीं हुए हैं तथा जो स्वानुभव दशा से छूटकर सविकल्प दशा को प्राप्त हुए हैं, ऐसा अनुत्कृष्ट जो अशुद्ध स्वभाव उसमें स्थित जीवों को व्यवहार नए प्रयोजनवान है, वही अध्यात्म शास्त्र समय सारगाथा 12 में कहा है। शुद्धो शुद्धादेशो नादो परम बाहर देशे वेदो अपरमे भावे। पढ़िए। इस गाथा की व्याख्या के अर्थ को विचार कर देखना। सुनो, तुम्हारे परिणाम स्वरूपानुभव दशा में तो बरतते नहीं, और विकल्प जानकर गुण स्थानादि भेदों का विचार नहीं करोगे तो तुम इतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा होकर अशुभ उपयोग में ही परिवर्तन करोगे, वहां तेरा बुरा ही होगा। और सुनो, सामान्य पने से तो वेदांत आदि शास्त्राभ्यासों में भी जीव का स्वरूप शुद्ध कहते हैं। वहां विशेष को जानने बिना यथार्थ अयथार्थ का निश्चय कैसे हो? इसीलिए गुण स्थानादि विशेष जानने से जीव की शुद्ध अशुद्ध एवं मिश्र अवस्था का ज्ञान होता है। तब निर्णय करके यथार्थ को अंगीकार करना। और सुनो, जीव का गुण ज्ञान है, सो विशेष जानने से आत्मगुण प्रकट होता है, अपना सिद्धांत भी दृढ़ होता है। जैसे सम्यक्त्व है, वह केवल ज्ञान प्राप्त होने पर परमावगाढ़ नाम को प्राप्त होता है। इसीलिए विशेषों को जानना। देखो, अन्य शास्त्रों में भी आत्मा की चर्चा है ना, गीता में भी आत्मा की चर्चा है। वहां कहते हैं कि गतासु गतासुंच नानु शौचंति पंडिता, कि आत्मा तो कोई मर गया है या कोई पैदा हुआ है। पंडित ये सोच करके, माने कोई मर गया है या मर जाएगा या मर रहा है, ये सोच करके शोक नहीं करते। क्योंकि आत्मा तो अजर अमर वस्तु है। पानी उसको भिगो नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, हवा सुखा नहीं सकती है।
इतनी विशेषताओं वाला आत्मा है। तो ऐसी बात तो अन्य मतों में भी आती है। यदि हम विशेष के द्वारा आत्मा का यथार्थ स्वरूप नहीं जानेंगे तो फिर ठगाए जाने का भी अवसर बन सकता है। जैसे सोना है ना, सोना कैसा होता है, कोई पूछ रहा है, पीला होता है, तो पीली तो पीतल भी होती है। इसलिए विशेष जानना आवश्यक है कि सोने और पीतल के बीच में भेद कर सके स्वयं। इसलिए विशेष जाने बिना भेद नहीं हो सकता है। ये तो अंत में बात कही। प्रारंभ में तो ये बात कहते हैं कि यदि स्वानुभव दशा में रहे तो ये तो सर्वोत्कृष्ट बात है, फिर तो कोई अभ्यास, उसको उपदेश है ही नहीं, और वो उपदेश सुनेगा भी क्यों? आत्मा में लीन व्यक्ति उपदेश सुनेगा क्यों? किसका सुनेगा? क्यों उसके मन में प्रश्न उत्तर आएंगे? नहीं आएंगे। यानी जो अपरम भाव में स्थित है, उपदेश तो उसी के लिए है। जो परम भाव को देखने वाला है वो तो शुद्ध नए के विषयभूत भगवान आत्मा का अनुभव कर ही रहा है। लेकिन निचली भूमिका में जो परम भाव में स्थित नहीं है, उसको नहीं देखता है, उसमें लीन नहीं है, वो अपरम भाव में है। तो अपरम भाव में तो जो विशेष बतलाए गए हैं आगम में, उनका अभ्यास करना ही कार्यकारी है। नहीं तो क्या होगा? शुद्ध भाव में रहेगा नहीं और आगम का अभ्यास करेगा नहीं तो कहाँ जाएगा? दुकान पे जाएगा, व्यापार करेगा, ज्योतिष बताएगा, धागा ताबीज बांटेगा, वृत्ति आदि होकर के भी। तो इसलिए व्यवहार नए, ज्ञान का अभ्यास कार्यकारी। और आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, तो ज्ञान का अभ्यास तो सबसे बड़ा काम है, तो अपना काम। इसलिए कर्णान योग के ग्रंथों में जो विशेष बताया है, उस विशेष का अभ्यास करने से सूक्ष्मता आती है श्रद्धान में। ठीक है। और एक आत्मा का ही स्वरूप निश्चय से शुद्ध है, और उसी आत्मा का स्वरूप व्यवहार नए से गुण स्थानादि रूप है। तो चर्चा तो आत्मा की ही है ना। हम कहाँ आत्मा से द्रव्यान योग के पक्षपाती ऐसा कहें कि हमको तो आत्मा की चर्चा रुचती है। तो गुणस्थान आदि क्या आत्मा की चर्चा नहीं है? कर्म क्या आत्मा की चर्चा से, आत्मा से संबंधित नहीं है? संज्ञा, पर्याप्ति, 14 मार्गणा स्थान, ये सब है तो आत्मा को ही समझने के लिए। इसलिए यदि आत्मा का श्रद्धानी होगा, आत्मा का बहुमान करने वाला होगा, वो इन 20 प्ररूपणाओं के अथवा कर्णान योग में जो स्वरूप बतलाया गया है उसके प्रति अरुचिवंत हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से पंडित जी साहब ने इस प्रश्न अगर किसी के हृदय में उठता है तो जेन्युइन नहीं है, उस प्रश्न के अंदर सच्चाई नहीं है, माने वो बहानेबाजी की श्रेणी में ही वो प्रश्न जाएगा। इसलिए कर्णान योग का अभ्यास कार्यकारी है और करना चाहिए। अब और भी प्रश्न हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं ना कि वो तो आड़म ताड़म कछु न जाड़म जान के ही मुक्त हो गए, तुष्मास भिन्नम बोल के ही मुक्त हो गए, और आप हमसे गधा मजूरी करवाना चाहते हो। ऐसा भी एक प्रश्न है 19 नंबर का, वो अपन पढ़ते हैं। चलिए, कौन पढ़ेगा? कल्पना जी। कल्पना जी ने भी अनम्यूट किया था। सर आवाज पहुंच रही है? हाँ, एकदम बुलंद आवाज है आपकी। प्रश्न है, आपने कहा वह सत्य है, किंतु कर्णान योग द्वारा विशेष जानने से भी द्रविलिंगी मुनि अध्यात्म श्रद्धान बिना संसारी ही रहते हैं, और अध्यात्म का अनुसरण करने वाले त्रयंचादिक को अल्प ज्ञान होने पर भी यथार्थ श्रद्धान से सम्यक प्राप्त हो जाता है, तथा तुष्मास भिन्ना इतना ही श्रद्धान करने से शिवपूति नामक मुनि मुक्त हुए हैं। अतः हमारी बुद्धि से तो विशेष विकल्पों का साधन नहीं होता, प्रयोजन बस हम अध्यात्म का ही अभ्यास करेंगे। प्रश्न कर रहे हैं, मतलब उत्तर, जिस द्रव्यलिंगी जिस प्रकार कर्णान योग द्वारा विशेष को जानता है, सर ऊपर करना थोड़ा, उसी प्रकार अध्यात्म शास्त्रों का ज्ञान भी उसको होता है, किंतु मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्ववश अयथार्थ साधन करता है। सो शास्त्र क्या करें? शास्त्रों में तो परस्पर विरोध है नहीं, कैसे उसे कहते हैं। कर्णान योग के शास्त्रों में तथा अध्यात्म शास्त्रों में भी रागादिक भाव आत्मा के कर्म निमित्त से उत्पन्न होते कहे हैं।
द्रव्यलिंगी उनका स्वयं कर्ता होकर वर्तता है और शरीर आश्रित सर्व स्वासु क्रिया उद्गलमयी ही है, किंतु द्रव्यलिंगी उसे अपनी जानकर उसमें ग्रहण त्याग की बुद्धि करता है। सर्वही स्वासु भाव आश्रय बंध के कारण कहे हैं, किंतु द्रव्यलिंगी स्वभावों को संबर निर्जरा और मोक्ष का कारण मानता है। शुद्ध भाव को संबर निर्जरा और मोक्ष का कारण कहा है, किंतु द्रव्यलिंगी उसे पहचानता ही नहीं और प्रगट शुद्धात्म स्वरूप को मोक्ष कहा है, उसका द्रव्यलिंगी को यथार्थ ज्ञान ही नहीं है। इस प्रकार अन्यथा साधन करे तो उसमें शास्त्रों का क्या दोष है। तूने कहा कि त्रयंचादिक को सामान्य सिद्धांत से कार्य सिद्धि हो जाती है, त्रयंचादिक को भी अपने क्षयोपशम के अनुसार विशेष जानना होता ही है, अथवा पूर्व पर्यायों में विशेष का अभ्यास किया था, उसी संस्कार के बल से विशेष का जानना सिद्ध होता है। इस प्रकार किसी ने कहीं पर गड़ा हुआ धन पाया तो हम भी उसी प्रकार पावेंगे, ऐसा मानकर सभी को व्यापार आदि का त्याग करना योग्य नहीं है। इसी प्रकार किसी को अल्प श्रद्धा द्वारा ही कार्य सिद्धि हुई हो तो हम भी इस प्रकार ही कार्य की सिद्धि करेंगे, ऐसा मानकर सभी को विशेष अभ्यास का त्याग करना उचित नहीं, क्योंकि यह राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग तो यही है, नाना प्रकार के विशेष भेद जानकर तत्वों का निर्णय होते ही कार्य सिद्धि होती है। तुमने जो कहा कि मेरी बुद्धि से विकल्प साधन नहीं होता, तो जितना हो सके उतना अभ्यास कर। तू पाप कार्य में तो प्रवीण है और इस अभ्यास में कहता है कि मेरी बुद्धि नहीं है, सो यह तो पापी का लक्षण है। इस प्रकार द्रव्यान योग के पक्षपाती को इस शास्त्र के अभ्यास में सम्मुख किया। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ पे हो गया। एक पैरा, हाँ हो गया। ठीक है, ये बहुत जबरदस्त ये सम का समाधान है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत लोग करते हैं कि भाई द्रव्यलिंगी मुनि तो शास्त्र के अभ्यासी भी हैं, आचरण भी पालते हैं, फिर क्या भूल रह जाती है कि वो मोक्ष के अधिकारी नहीं है। ये समझ लो कि जैसे कोई, आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे कोई वो बनाता है ना, क्या बोलते हैं, आटे का हलवा, क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बुंदेलखंड में, हलवा 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 बोलते। तो हलवे में तो भी है, घी भी है, आटा भी है, गैस भी है, कढ़ाई भी, सब है। तो फिर हलवा अच्छा ही बनना चाहिए, सबका एक जैसा स्वादिष्ट। मैंने भी हलवा बनाया, लेकिन मैंने बढ़िया पानी उबाला और उसमें फिर आटा डाल दिया और फिर उसमें शक्कर डाल दी और घी डाल दी, तो मेरे ऐसा नहीं है ना, तो बढ़िया हलवा बनना चाहिए, लेकिन नहीं बना। तो चारों ही अनुयोगों का अभ्यास होने पर, बाह्याचार होने पर भी मोक्ष का साधन द्रव्यलिंगी को क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वो अभिप्राय को नहीं पहचानता है, अभिप्राय की भूल है। इसकी विशेष चर्चा पॉइंट टू पॉइंट अपन कल करेंगे। आज समय हो गया है, यहीं विराम लेते हैं, जनवाणी स्तुति करेंगे। सर हमारी पीडीएफ पहुंची क्या आपके पास? यह अनंत प्रकार है, इसके